आपको बता दें कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के आह्वान पर गुर्जरों का आंदोलन 7वें दिन भी जारी है। तो वही समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने सरकार को आंदोलनकारियों की मांगे मानने के लिए 12 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। तो वही आंदोलन के कारण पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल में हिंडौन सिटी बयाना रेलवे ट्रैक पर यातायात अवरुद्ध होने से 10 सवारी गाड़ियों का मार्ग बदला गया। तो वही कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला सहित कई गुर्जर नेता रेलवे ट्रैक पर डेरा डाले हुए हैं। आपको बता दें कि गुर्जर नेताओं से सरकार की ओर से बात करने गए आईएएस नीरज के पवन और करौली कलेक्टर के साथ हुई वार्ता में भी कोई हल नहीं मिला। तो वहीं जानकारी के मुताबिक आज खेल मंत्री अशोक चांदना पीलूपुरा पहुंच सकते हैं। तो वही विश्वस्त सूत्रों की अगर माने तो आज अगर अशोक चांदना ट्रैक पर पहुंचते हैं तो आंदोलन भी समाप्त हो सकता है। आंदोलन 7वें दिन भी लगातार जारी है और साफ तौर पर यहां पर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने कह दिया है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम इस आंदोलन को और भी आगे ले जा सकते हैं और इसके लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। आईएएस नीरज के पवन वहां पर पहुंचे थे, उनसे बात करने के लिए पहुंचे थे, सरकार की तरफ का जो मसौदा था वो उनको पेश करने वो पहुंचे थे, लेकिन वहां पर भी कोई बात नहीं बनी। लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि आईएएस नीरज के पवन और गुर्जरों के बीच में ये बात हुई है कि शायद आज खेल मंत्री अशोक चांदना पीलूपुरा ट्रैक पर पहुंच सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद आज गुर्जर आरक्षण आंदोलन खत्म हो जाए, तमाम गुर्जर नेता अपने सभी साथियों के साथ उस ट्रैक को खाली कर दे और ये गतिरोध जो है गुर्जरों और सरकार के बीच का वो भी आज समाप्त हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है कि क्या मंत्री अशोक चांदना ट्रैक पर पहुंचते हैं या नहीं। तो वही आपको बता दें कि ऐसा लग रहा है आज की आज समझाइश के साथ शायद धरना समाप्त हो जाए, लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है खेल मंत्री अशोक चांदना के ऊपर, क्योंकि अगर वो वहां पर पहुंचते हैं, बातचीत सार्थक एक रूप लेती है तो शायद ये आंदोलन आज समाप्त हो सकता है। खैर, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लोकेश नागर और कपिल वशिष्ठ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, जिस प्रकार से अपडेट आई है भरतपुर से कि आज मंत्री अशोक चांदना ट्रैक पर पहुंच सकते हैं, अगर वहां पर मंत्री पहुंचते हैं तो क्या आपको लगता है कि गुर्जरों के साथ में एक सार्थक बातचीत हो पाएगी मंत्री की, और सरकार का जो एक मसौदा लेकर अशोक चांदना जी जाते हैं, अगर जाते हैं तो ये आंदोलन आज समाप्त हो सकता है? लोकेश जी, निश्चित उमंग, पिछले 7 दिन से जो गुर्जर आंदोलन चल रहा है वो राजस्थान की जनता के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। वहीं हम आपको बता दें, कल कर्नल बैंसला की ओर से मीडिया में एक स्टेटमेंट जारी किया गया था। उसमें कहा था कि अशोक चांदना को वहां ट्रैक पर बुलाया गया था और सरकार के साथ जो मसौदे की बात हुई थी, जिस बिंदुओं को लेकर बात गुर्जर समाज की ओर से वहां रखी गई थी सरकार के समक्ष, तो कर्नल बैंसला ने कहा था कि अशोक चांदना ट्रैक पर क्या उस पर कार्रवाई करने वाली है सरकार, इसको लेकर पहुंचे। तो निश्चित रूप से आज मंत्री अशोक चांदना का पीलूपुरा जाने का कार्यक्रम है और वो तमाम जो गुर्जर नेता उनसे मुलाकात करेंगे और ट्रैक पर बैठे जो आंदोलनकारी है उनके सामने सरकार के साथ होने वाले समझौते का ड्राफ्ट रखेंगे। मंत्री अशोक चांदना सुबह अपने सरकारी आवास पर भी यह जो सरकार के नुमाइंदे और तमाम जो गुर्जर समाज के लोग जयपुर में हैं उनसे एक डेलीगेशन से मुलाकात की थी और एक रूपरेखा तैयार की थी कि किस प्रकार इस आंदोलन को समाप्त करवाया जाए और ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं उनको संतुष्ट कर दिया जाए। बिल्कुल लोकेश, आपने सही कहा। जाहिर सी बात है कि अगर गुर्जर बैठे रहते हैं, कोई सार्थक बातचीत नहीं हो पाती है, तो
कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला साफ कह चुके हैं इस आंदोलन को हम फिर और आगे ले जाने की रणनीति पे काम करेंगे। खैर, हमारे साथ लोकेश आप बने रहिए। कपिल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस प्रकार से एक इनपुट आया है कि मंत्री अशोक चांदना वहां पहुंच सकते हैं और उनके वहां पहुंचने के बाद अगर बातचीत सार्थक होती है तो गुर्जर पटरी खाली कर सकते हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? बिल्कुल उमंग, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, सबसे पहले ये जो खबर थी वो न्यूज इंडिया ने प्रकाशित की, अशोक चांदना की और कर्नल बैसला की फोन पर बात हो चुकी है। कर्नल बैसला ये कह चुके हैं कि जहां भी चांदना चाहेंगे, करौली, सिकंदरा, पीलूपुरा, हिंडौन, जहां भी वो वार्ता के लिए चाहेंगे वहां पर गुर्जर समाज की ओर से कर्नल बैसला चांदना से बात करने के लिए तैयार है। एक वार्ता जो होगी बंद कमरे में होगी, बंद कमरे में वार्ता होने के बाद में फिर ये लोग समाज के बीच में जाएंगे और जहां आरक्षण जो आंदोलन किया जा रहा है इसके समाप्ति की विधिवत रूप से घोषणा की जाएगी। लेकिन उससे पहले ये मैं बता दूं कि अभी जो जानकारी मिली है उस जानकारी के हिसाब से कर्नल जो बैसला है वो पंच पटेलों से बातचीत करने के लिए हिंडौन से सिकंदरा निकल चुके हैं। लेकिन हिंडौन से निकलने से पूर्व उनकी जिला कलेक्टर करौली और जो नीरज के पवन सीनियर IAS अधिकारी हैं और जिनको सरकार की ओर से एक सरकार के लिए संकट मोचक हनुमान के रूप में देखा जाता है, उनकी बंद कमरे में बात हुई है और बंद कमरे में वार्ता होने के बाद ही उन्होंने जो सरकार की ओर से जो समझौते का जो मसौदा पत्र है उस पर बातचीत हुई है और कहीं ना कहीं जब सहमति उनकी बन चुकी है उस सहमति के बाद ही अशोक चांदना से कर्नल बैसला की बात हुई है और अशोक चांदना ने भी आने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है। जी बिल्कुल कपिल जी, आपने बिल्कुल सही बताया और जाहिर सी बात है कि अगर ये गतिरोध टूटता है तो बहुत अच्छा भी रहेगा वहां की जनता के लिए और जो रेलवे ट्रैक जो बाधित अभी हुआ है वो भी खुल जाएगा और रेलवे को भी कहीं ना कहीं इससे राहत मिलेगी। खैर लोकेश, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस प्रकार से बात कही जा रही है, राजनीतिक हलकों में भी ये बात है कि गुर्जरों में दो फाड़ हो चुके हैं। एक धड़ा तो सरकार के साथ में है, जो सरकार से मिलने भी गया था हिम्मत सिंह जी के नेतृत्व में और कुछ 12 सूत्रीय मांगों पर सहमति भी बनी थी, लेकिन उसके बाद कहा गया था कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला से उन्होंने बात भी की है, लेकिन किरोड़ी सिंह जी ने इन सभी बातों को मानने से इनकार कर दिया। वो अपनी ही बात पे अड़े रहे और अब ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं उनके भी रुख में थोड़ी नरमी आई है। क्या कहना चाहेंगे लोकेश? जी लोकेश, सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। कपिल जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि आपको लगता है कि तमाम इतने जो दिन वहां पर बीत चुके हैं, करीब करीब 7 दिन वहां पर हो चुके हैं, हालांकि कर्नल किरोड़ी जी बोल रहे हैं कि अगर बात सार्थक नहीं होती है तो इस आंदोलन को आगे ले जाने की रणनीति पर विचार किया जाएगा, लेकिन इतने दिनों के बाद में आज अगर मान गए हैं सरकार की तरफ से, अशोक चांदना जी भी वहां पर जाने के लिए और कर्नल की तरफ से भी ये जवाब आ चुका है कि ठीक है हम बातचीत करने को तैयार है, क्या लगता है आपके कि रुख में थोड़ी सी नरमी आ रही है? बिल्कुल, जो नरमी आ रही है वो कहीं ना कहीं एक आम जनता के द्वारा कर्नल बैसला से जो अपील की गई है और जो पुलिस भर्ती जो परीक्षा हुई है उसमें से इस आंदोलन के कारण लगभग भरतपुर जिले में ऐसे बच्चे जिनका भविष्य खराब हो चुका है, 1200 से ज्यादा की संख्या में ऐसे बच्चे सामने आए हैं जो आंदोलन के कारण परीक्षा नहीं दे पाए। तो उनकी भी जो कहीं ना कहीं जो मामले है और उनकी जो मार्मिक अपील है उसको भी देख करके जो जमी हुई बर्फ थी वो पिघलती हुई नजर आई और जिस कारण जो कर्नल बैसला है वो झुकते नजर आए। जहां तक बात है दूसरे गुट की और जो कर्नल बैसला की जो लड़ाई है वो एक समाज में और राजनीतिक रूप में अपने कद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और कद की लड़ाई के लिए कहीं ना कहीं आम जनता को इसके लिए परिणाम भुगतने पड़े हैं, जिसका कारण है कि जो हिम्मत सिंह गुट है वो अपने आप को, उन्होंने पहले कांग्रेस सरकार में कांग्रेस से टिकट, सचिन पायलट से विधानसभा चुनावों में टिकट मांगी थी, टिकट नहीं मिलने पर वो सचिन पायलट से नाराज थे और अपना कद बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से नजदीकी बनाने के लिए उन्होंने वही समझौता किया जो कर्नल बैसला पहले कर चुके थे। अब कर्नल बैसला का ये कहना था कि जब मैं फैसला कर चुका था उन्हीं मांगों पर जो सहमति आप करके आए हो, आप जब सरकार से आपने जो समझौता किया है आपने इसमें नया क्या किया? हमारी जो मांग थी, हमारी जो प्रमुख मांग थी कि रेलवे ट्रैक पर ही जो बैकलॉग की भर्ती प्रक्रिया है और ये जो नियुक्ति पत्र है ये यहाँ आए और ताकि जो हमारा समझौता है वो अमल में लाया जा सके। लेकिन आपने इसकी जो अमल में समझौते को अमल में ना ला करके आप जो पुराना समझौता उसी को वहां पे करके आए, तो कहीं ना कहीं इनमें अहमों का टकराव था दोनों में और अहमों के टकराव के चलते ही ये आंदोलन
की जो रूपरेखा थी, जो पटकथा थी, वो लिखी जा चुकी थी, जिसमें अब कहीं ना कर्नल जो बैसला है, कर्नल बैसला के पिघलने के साथ ही, नरम रुख अपनाने के साथ ही अशोक चांदना की जो बातचीत होगी, उस बातचीत के बाद में कहीं ना कहीं जो कर्नल बैसला का जो पुत्र मोह है विजय बैसला के रूप में उनकी राजनीति में लाने की जो इच्छा शक्ति है, उस पर भी कहीं ना कहीं एक प्रभाव पड़ेगा। और कर्नल समाज में भी जो कर्नल बैसला के साथ साथ जो विजय बैसला है वो गुर्जर नेता के रूप में स्थापित हो जाएंगे। जी बिल्कुल कपिल, कहीं ना कहीं इस बात में भी काफी सच्चाई है कि अगर ये आंदोलन हुआ है, दोबारा हुआ है, क्योंकि शुरुआत में कहा गया था कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों से नाराजगी चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने गुर्जर आंदोलन को थोड़ा अपना सपोर्ट दिया और अब पूरी तरीके से गुर्जर आंदोलन में के साथ साथ कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला और विजय बैसला जी ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। दो गुटों की यहां पर बात है, एक गुट मान जाता है, दूसरा गुट नहीं मानता है। और जैसा कि अभी आपने भी बताया कि कर्नल बैसला ने कहा कि आप जो मांगे लेकर गए थे, दूसरे गुट को उन्होंने कहा जो मांगे आप लेकर गए थे वो तो पहले ही स्वीकार हो चुकी है, फिर आप पुरानी मांगों को क्यों लेकर गए। खैर, ये भी एक अलग से चर्चा का विषय, लेकिन फिलहाल स्वागत कर लेते हैं विक्रम सिंह जी का, जो कि एक गुर्जर नेता है, राजनीतिक विश्लेषक भी है। विक्रम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। नमस्कार उमंग जी, धन्यवाद सर। जी विक्रम सिंह जी, बात हो रही है, कयास लगाए जा रहे हैं कि खेल मंत्री अशोक चांदना आज पीलूपुरा ट्रैक पर पहुंच सकते हैं और गुर्जर आंदोलन की ये जो चिंगारी है इस पर कुछ पानी के छींटे पड़ सकते हैं और ट्रैक खाली हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित, मैं तो एक आशावादी व्यक्ति हूं और मैं अपेक्षा करता हूं कि राज्य सरकार और हमारे जो आरक्षण संघर्ष समिति के लोग हैं, गुर्जर समाज के नौजवान पीढ़ी के लोग जो वहां पर बैठे हुए हैं, उनको निश्चित रूप से बात करके सरकार के साथ और ये समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि जो पुलिस भर्ती चल रही है, अभी मैं सुन भी रहा था, कई साथी हमारे कह रहे थे हजारों लोग जो है इससे वंचित हुए हैं जी। लेकिन ये बात, दूसरी तरफ ये बात भी है कि आज जो गुर्जर समाज के 1000 नौजवान हैं, इस जो सरकार और जो आरक्षण संघर्ष समिति, इनके बीच में जो डेडलॉक बना हुआ है, जो वार्ता नहीं हो पा रही है और सकारात्मक वार्ता नहीं ले पा रही है, उसके कारण बहुत हजारों लोगों का जो है भविष्य वो अंधकार में है। मैं अपेक्षा करता हूं कि राज्य सरकार और आरक्षण संघर्ष समिति के बीच में सकारात्मक जो है चर्चा होगी और जो मुख्य मुद्दा है, जिसको सचिन पायलट साहब ने भी पिछले दिनों लेटर के माध्यम से ये कहा था कि हमको जो है 2011 से अब तक जो हमारी जितने भी बैकलॉग बनता है वो हमको दिया जाना चाहिए गुर्जर समाज एमबीसी के लोगों को, क्योंकि जो उन्होंने वादा किया था प्रदेश अध्यक्ष के रूप जो है एमबीसी वर्ग को उनका अधिकार मिले। तो मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार और गुर्जर समाज के बीच में वार्ता सकारात्मक रुख अपनाए और ये समस्या का समाधान हो और 2011 से बैकलॉग अब तक का हमको मिले। जी बिल्कुल विक्रम सिंह जी, आशा सभी यही करते हैं कि गुर्जरों की मांगे भी मान ली जाए और सरकार की तरफ से भी कोशिश लगातार जारी है। हम देख रहे हैं पिछले 7 दिनों से सरकार की तरफ से भी लगातार कोशिशें जारी हैं। मंत्री रघु शर्मा, मंत्री अशोक चांदना जी ने भी एक प्रेस वार्ता करके अपने हम कह सकते हैं कि उन 12 सूत्रीय जो मांगे थी, जो हिम्मत सिंह जी लेकर गए थे, उस पर अपनी सहमति भी जताई थी। लेकिन खैर ठीक है, अब इसको हम कह सकते हैं देर आए दुरुस्त आए। अब अगर मंत्री अशोक चांदना वहां पहुंचते हैं तो बहुत हद तक ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज शायद गुर्जर आंदोलन समाप्त हो जाए। लोकेश, आपके पास मैं आना चाहूंगा। इन तमाम बातों में एक बात बहुत ठोस तरीके से निकल कर आ रही है कि अब कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने कहा है कि आगे ये आंदोलन अब विजय बैसला जी के नेतृत्व में होगा और गुर्जर समाज विजय बैसला जी को अपना नेता घोषित कर सकता है, अपनी स्वीकृति वहां पर दे सकता है। तो क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं कि ये पूरा जो आंदोलन का जो ये खेल खेला गया वो विजय बैसला जी को एक गुर्जर नेता के रूप में स्थापित करने के लिए खेला गया? लोकेश, उमंग, जिस प्रकार बातें सामने आ रही हैं, लगातार गुर्जर समाज के जो नेता आंदोलन की राजनीति करते थे, उनकी ओर से विजय बैसला का विरोध किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि कर्नल बैसला ही हमारे सर्वमान्य नेता हैं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो कर्नल बैसला काफी उम्र दराज हो चुके हैं और अब उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। तो कहीं कर्नल बैसला का ये मन था कि जो अब आंदोलन के आगे की लड़ाई है वो विजय बैसला लड़े। विजय बैसला लगातार पिछले कई आंदोलन सक्रिय हैं और लगातार बातों को मीडिया के समक्ष भी रखते रहते हैं। तो अब जो पीलूपुरा में आंदोलन चल रहा है उसकी कमान विजय बैसला के हाथ में कर्नल बैसला द्वारा सौंप दी गई थी और कल से जिस प्रकार एक बात दोबारा सरकार से बातचीत पर सहमति बन रही है और बैकलॉग वाली जो बात थी इस पर ये पेच अटका हुआ था, तो कहीं न कहीं अंदर खाने ये बात चल रही है कि इस पर सहमति सरकार के साथ बन गई है गुर्जर नेताओं की, जिसकी औपचारिक घोषणा आज शायद
अशोक चांदना के पहुंचने के बाद कर दी जाएगी और कहीं ना कहीं राहत प्रदेश की जनता को मिलेगी, क्योंकि 7 दिन से जिस प्रकार के भय के साये में पूर्वी राजस्थान के लोग जी रहे हैं, इंटरनेट बंद था, वहाँ यातायात की जो सुविधाएं, संचार की जो सुविधाएं थी, रोडवेज बसों का संचालन बंद है, जिससे खासी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं राहत की खबर है। जी हाँ, बिल्कुल लोकेश, आपने सही कहा। कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी खबर ये आ रही है गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर। फिलहाल समय इजाजत नहीं देता है और इसीलिए हमारे साथ में जितने भी हमारे मेहमान जुड़े उन सबका धन्यवाद करना पड़ेगा। विक्रम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल वशिष्ठ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोकेश रागर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से कयास लग रहे हैं, अगर सभी कयास सही साबित होते हैं तो आज मंत्री अशोक चांदना के ट्रैक पर पहुंचने के बाद में हो सकता है कि गुर्जर आंदोलन खत्म हो जाए और एक अच्छे रुख के साथ गुर्जर भी वो ट्रैक खाली कर दे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।